बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मंडज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जतोई। सेवन शरीफ नाथा फाउंडेशन और शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर ब्रांच 7 की जानिब से चेयरमैन रमज़ान नाथा की ज़ेर निगरानी फ्री आंखों के ऑपरेशन कैंप का इनकाद किया गया। इस मौके पर नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान नाथा ने कहा कि सेवन शहर लाल शहबाज में खिदमत का सिलसिला जारी है। आज आंखों के 27 मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 60 से ज़ायद मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए, जिनमें ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर ज़रूरी टेस्ट शामिल थे। इन्हें नाथा फाउंडेशन की तरफ से चश्मे भी दिए गए। नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान नाथा ने कहा, कराची के हालात इस वक्त खराब है, बदअमनी अरूज पर है, ताजर तबका बत्ताखोरों से मुतासर है, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। सिंध के दारुलहुकूमत कराची के बजट के अरबों रुपए करप्शन पर खर्च हो रहे हैं, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, हुक्मरान अपनी अयाशियों से भरे हुए हैं। हम पाकिस्तानी किस तरफ जा रहे हैं, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए और पाकिस्तान में रहना चाहिए। हमें फ़िरका वरायत से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम कौमें मुसलमान हैं, हम सबको नफ़रत को एक तरफ रख के एक बेहतर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वज़ीराबाद शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध, हद निगाह चंद मीटर तक महदूद, ट्रैफिक की हमतरफ मुतासर शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। नेशनल मोटरवे एंड हाईवे पुलिस ड्राइविंग के दौरान फोग लाइट का इस्तेमाल करें। मोटरवे एंड हाईवे शदीद धुंध में तेज़ रफ्तारी हादसात का सबब बन सकती है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौज़ूम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर और रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर राना तारक के हमरा फीता काट कर अजाफी रिंग रोड बहावलपुर बंदरा पुली ता रेलवे स्टेशन के तामीराती काम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान, मकामी मोअज़्ज़ीन और शहरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से हिताब करते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मगन नवाज शरीफ का सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल फ्लैगशिप प्रोग्राम सूबे भर में तेजी से जारी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और रुकन कौमी असम्बली की मुश्तरका काविशों के नतीजे में पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट ने बहावलपुर रेलवे स्टेशन से बेनू हस्पताल तक अजाफी रिंग रोड बहावलपुर की तमीर के लिए टेंडर जारी हुए और तामीराती काम का आगाज हुआ। इस मंसूबे के तहत बंदरा पुली, दीवान वाली पुली, सदर पुली और काली पुली शामिल हैं, जिनकी मजमूई लंबाई 10.50 किलोमीटर है, जबकि मंसूबे पर मजमूई तौर पर 415.483 मिलियन रुपए लागत आएगी। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर ने कहा, इस सड़क की तमीर से न सिर्फ मुकामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुस्तहकिम होगा, बल्कि बहावलपुर की मजमूई तरक्की में भी नुमायां बेहतरी आएगी। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर राना तारिक ने मंसूबे को बहावलपुर की तरक्की में एक अहम संगे मील करार दिया। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस केक काटा और क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत के लिए इब्ने मरियम चर्च इस्लामी कॉलोनी बहावलपुर का दौरा किया। इस मौके पर मुनक्दा क्रिसमस तकरीब में फादर यूनुस शहजाद MD बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नई महतर मसीही बरादरी के मोअज़्ज़ीन, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और शहरों की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब से हिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने कहा कि क्रिसमस के मौका पर हुकूमत पंजाब मसीही बरादरी के शाना बशाना खड़ी है और वज़ीर आला पंजाब मगन नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया मसीही भाइयों की खुशियों में बराबर की शरीक है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के त्यौहार के दौरान सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, बिजली की बिला तातुर फराहमी और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, ताकि मसीही बिरादरी बिला खौफ व खतर अपना मजहबी त्यौहार मना सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मसीही मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त अदा कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और यहाँ हर मजहब, नस्ल और रंग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, जो बैनुल मज़हब हम आहंगी और रवादारी की खूबसूरत मिसाल है। उन्होंने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, ज़िला इंतज़ामिया हर सतह पर इनके साथ खड़ी है। तकरीब के अख्ताम पर मसीही बिरादरी के नुमाइंदों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। जैकबाबाद के मौलादाद थाने की हदूद में कादरपुर मोड़ के करीब डकैती की कोशिश के दौरान फायरिंग के तबादले में प्राइमरी स्कूल के उस्ताद इलाही बख्श मुगीरी जाँ बाग हो गए, जबकि जवाबी फायरिंग में एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक उस्ताद जैकबाबाद से अपने आबाई गाँव जा रहे थे कि मुसल्लह अफराद ने रोकने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है।
بن قاسم میں بیٹری چوری کا راز، پولیس کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ کراچی بیورو چیف وارث علی کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے بن قاسم اور شاہ ٹاؤن میں گاڑیوں کی بیٹری چوری کی وارداتیں تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہیں، جس کے باعث تھانہ بن قاسم کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ تازہ ترین واقعے میں نامعلوم چوروں نے ایک صحافی کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ گاڑی پر واضح طور پر میڈیا کا نشان اور صحافتی نمبر پلیٹ آویزاں ہونے کے باوجود رات کی تاریکی میں گاڑی کا بونٹ کھول کر بیٹری چوری کر لی گئی۔ یہ امر نہایت تشویشناک ہے کہ جو عناصر گاڑی کا بونٹ کھولنے کی مہارت رکھتے ہیں وہ مستقبل میں پوری گاڑی چوری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اس صورتحال سے صاف ظاہر ہوتا ہے علاقے میں منظم جرائم پیشہ افراد کا گروہ سرگرم ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق شاہ ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں بیٹری چوری روز کا معمول بن چکی ہے، لیکن تھانہ بن قاسم کی جانب سے نہ گشت کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی عملی کارروائی نظر آ رہی ہے۔ اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چوری شدہ بیٹریوں آخر خرید کون رہا ہے؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ بیٹریوں کی خرید و فروخت کرنے والے دکاندار ان جرائم کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، مگر تاحال ان کے خلاف کوئی ٹھوس لائحہ عمل ترتیب نہیں دیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے کہا ہے کہ اگر پولیس عوام کے جان مال کی تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے تو شہریوں کو اپنی حفاظت خود کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج بیٹری محفوظ نہیں تو کل گاڑی اور پرسوں جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ جام شوروج سروری تنظیم کے بانی چیئرمین اور سروری سرخان تنظیم کے چیئرمین مخدوم سعید الزماں عاطف نے سروری سرخان تنظیم کی تنظیم سازی کو مزید فعال، منظم اور مؤثر بنانے کے لیے نئے عہدیداران مقرر کیے ہیں۔ مقرر کیے گئے عہدیداران میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات گل حسن درس، صوبہ سندھ کے سیکرٹری اطلاعات نور سندھی، کراچی ڈویژن کے صدر پیر نور الحسن اور ضلع ملیر کے صدر پیر مسعود زمان شامل ہیں۔ اس موقع پر مخدوم سعید الزماں عاطف نے کہا کہ سروری سرخان تنظیم عوامی خدمت، سماجی فلاحی بہبود، اقدار کے فروغ اور سماجی مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے عہدیداران کی تقرری سے تنظیم کی کارکردگی میں بہتر آئے گی اور تنظیمی ڈھانچہ مضبوط ہوگا۔ مخدوم صاحب نے کہا کہ بانی عہدیداران کی تقرریاں جلد کی جائیں گی تاکہ تنظیم کو ضلعی، ڈویژنل اور صوبائی سطح پر مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ مخدوم سعید الزماں عاطف نے نئے مقرر کیے گئے عہدیداران کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ سروری سرخان تنظیم کے مقاصد، اصولوں اور ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے بھرپور کردار ادا کریں گے، سماج کی بھلائی کے لیے اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائیں گے۔ میرپور خاص ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اسامہ شاہ، روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام میرپور خاص کے مرکزی دفتر پر ماہانہ محفل 11ویں شریف کا انعقاد۔ محفل میں میرپور خاص کے ممتاز عالم دین قاری عبدالباری کی خصوصی شرکت، انجمن کے مشن کو سراہا۔ تفصیلات کے مطابق روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام میرپور خاص کے مرکزی دفتر پر ماہانہ 11ویں شریف کے روح پرور پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں میرپور خاص کے مشہور و معروف نعت خواں حضرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتوں کے نذرانے پیش کیے۔ پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا۔ امیر اعجاز قادری نے شروع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پیر و مرشد حضرت گوہر شاہی کا فرمان ہے کہ شیطان نماز پڑھنے والوں کو اللہ کے ذکر اور ذکر اللہ کرنے والوں کو نماز سے روکتا ہے۔ تاریخ شریعت ذاکر منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اور اس موقع پر ممتاز عالم دین قادری تارک شریعت ذاکر منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس موقع پر ممتاز عالم دین قاری عبدالباری نے انجمن کا مشن خالصتاً روحانی ہے اور ذکر الہی بندے کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے جوڑتا ہے۔ پروگرام میں غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی منقبت کے بعد صلوات و سلام اور فاتح خوانی کے بعد دعائے خیر کی گئی، جس میں عالم اسلام، کشمیر، فلسطین، پاکستان کی خوشحالی، افواج پاکستان اور تمام ملکی اداروں کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگی گئی۔ آخر میں پروگرام کے تمام شرکاء کو لنگر تناول کرایا گیا۔ شیرگڑھ سے خبر شامل کرتے ہیں، حفاظتی انتظامات کے بغیر مٹی کی بڑی ٹرالیوں کی گرد سے کئی شہری سانس کے امراض میں مبتلا ہو کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ماحولیات سمیت ذمہ داران اداروں کی مانی خیز خاموشی۔ دیکھتے ہیں شیرگڑھ سے ملک راجہ سانول کی مفصل رپورٹ۔ شیرگڑھ تا محبوب آباد سڑک انتہائی آستگی سے زیر تعمیر ہے، جبکہ مٹی کی سپلائی کے ٹھیکیدار نے اس گزرگاہ سے سینکڑوں ٹرالیاں مٹی سے لبالب بھری ہوئی گزارتے ہوئے بغیر ترپار ڈالے اور سڑک پر پانی کے چھڑکاؤ کے بغیر گزرنے سے اس ایریا کے تمام چکوک کے مکین سانس، معدہ، پھیپھڑوں کے امراض سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ شہریوں نے مرغن نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر ماحولیات سمیت دیگر ذمہ داران کی مانی خیز خاموشی کو لمحہ فکریہ گران دیتے ہوئے مٹی کے ٹھیکیداروں اور زمینداروں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔
अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ डेरा गाजी खान सादिक बलोच ने दरियाए पोस्ट, बीट सवाई समेत पकड़, कलेरी, चौकी, शादन लुंड, पुल 22, हज़ारा और थाना सदर तोनसा का सरप्राइज दौरा किया। इस दौरान डीपीओ सादिक बलोच ने थाने में रखा हुआ असला और इसकी हफाजत, खबरगिरी और थाने की सफाई सुथराई के साथ साथ हवालात में बंद कैदियों को चेक किया। दौरान विजिट डीपीओ ने हदायत की है कि अपने अपने इलाके में मौसर गश्त करते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी से सर अंजाम देने के साथ साथ मुजरमान इश्तहारियों और जराइम पेशा अनासर की बेहकुनी में कोई कसर न छोड़ें। हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हदायत है कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए स्मगलिंग को नाकाम बनाएं। चौकियों समेत ज़िला के दाखिली खारजी रास्तों पर सहज से सहज चेकिंग करते हुए स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाएं। डीपीओ सादिक बलोच ने चेक पोस्टों पर तैनात मुलाजमान के मसाइल भी दरियाफ्त किए। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपका मसला मुनासिब हल निकाल कर इसके मुमकिन इक़दाम करवा सकूँ। आरीवाला से खबर शामिल करते हैं। भारतीय वज़ीर आला के मुस्लिम खातून का हिजाब उतारने के खिलाफ आरीवाला में अंजुमन आरतियाँ, फ्रंटियर कॉलेज, म्यूनसिपल कमेटी और सिविल सोसाइटी की जानब से एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई। शुरा की जानब से भारतीय वज़ीर आला के गैर इंसानी रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, नारे भी लगाए गए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की इस रिपोर्ट में। भारतीय वज़ीर आला के जाहिलाना रवैये के खिलाफ आरेवाला में फ्रंटियर कॉलेज से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें अंजुमन आरतियान समेत हर शोबा से मुंसलिक अफराद ने भरपूर शिरकत की और भारतीय वज़ीर आला के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार किया। इस मौका पर चौधरी अजमल गुज्जर, सदर अंजुमन आरतियां गला मंडी आरेवाला और फ्रंटियर कॉलेज के सीईओ चौधरी नासिर अमीर ने अपने खिताब करते हुए कहा, भारत में आए रोज खवातीन की तजलील के वाक़यात देखने में आते रहते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रियासत के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानब से एक मुस्लिम डॉक्टर खातून के हिजाब उतारने का गैर अखलाकी, गैर इंसानी वाक़या पेश आया। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो भारतीय हुकूमत पर दबाव डाले और इस जाहिल वज़ीर आला को फौरी ओहदे से हटाया जाए। रैली में शुरका ने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे थे, जिन पर मजम्मती नारे भी दर्ज थे। शुरका ने नारेबाजी भी की। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि ऐसे इंसान को फौरी तौर पर वज़ीर आला के मनसब से हटाया जाए जो इंसानी और अखलाकी हदूद की पामाली करता है। रुख करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर महर के नवाही इलाके में मुसल्लह अफराद का हमला, 3 अफराद जहाँ बाग 3 जख्मी। खानपुर महर के नवाही इलाके लुंडी ठोड़ी गांव शरीफ पताफी पर मुसल्लह अफराद का हमला, फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद दूदू पताफी, असगर पताफी, हजूर बख्श पताफी जहाँ बाग, जबकि हबीबुल्ला पताफी, ज़ुबैर पताफी में 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस को इतला मिली है कि पुलिस चायबुका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक पताफी बरादरी के 2 ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी पर तसादम हुआ। नाश और जख्मियों को तहसील अस्पताल खानपुर महर मुंतकिल किया जा रहा है। थाना न्यू कराची की हदूद में वाक़या डिग्री कॉलेज के करीब पुलिस और स्टेट क्रिमिनल के दरमियान मुकाबला। पुलिस पार्टी मामूल की गश्त पर थी कि मशकूक मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान 3 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना न्यू कराची की हदूद में, जहाँ SHO मोहम्मद सऊद से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। यहाँ पर थाना न्यू कराची पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज एक पुलिस मुकाबला किया गया। 3 मुलजमान को जख्मी हालत से गिरफ्तार किया गया। अच्छा सर, मुलजमान हमारे जराये के मुताबिक जिस तरीके से पुलिस मुकाबला किया गया, मुलजमान ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, तो ये तो आदि स्ट्रीट क्रिमिनल लगते हैं। तो मुलजमान का जब आपने गिरफ्तारी के बाद डेटा रिकवर किया तो मुलजमान कितने मुकदमात में सिंध पुलिस को मसरूफ थे? जी बिल्कुल आमिर, ये बड़े हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, उसके अलावा वेस्ट में और किमाड़ी में साइड ए वगैरह की साइड पे ये मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, जिसमें मोटरसाइकिल छीनना, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन छीनना और बैंक से जो लोग कैश लेके स्पेशली निकलते थे उनको ये रोक कर लूटते थे। इसमें कुछ लोग इनके जो है वो बलूचिस्तान वाली साइड से भी आते हैं। बाकी कुछ जो मुलजमान गिरफ्तार जो हमने किए हैं जख्मी हालत में पुलिस मुकाबले के बाद, उसमें एक मासूम है, एक शेर आलम है और एक मोहम्मद सईद है। इन तीनों के पास से बवक्त गिरफ्तारी जो है वो एक 9mm पिस्टल और 2 30 बोर पिस्टल मिले हमें, मुख्तलिफ सीने में फ़ोन और एक मोटरसाइकिल मिली होगी। अच्छा सर, जैसा कि इस कार्रवाई को थाना न्यू कराची की आवाम भी सराह रही है, तो क्या जब मुलजमान की आपने तस्वीर सोशल मीडिया पर एक्टिव की है
तो मदई मुकदमात में या जिन श्रेणियों से इन्होंने स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की हैं उन्होंने राब्ते किए हैं आपसे? जी बिल्कुल, बहुत सारे थाने जहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा कायम थे उसके तफ्तीशी अफसरान भी थाने में आके अपनी कानूनी कार्रवाई अमल में लेके आ रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं जो मुद्दई हैं, कंप्लेनेंट हैं, जिनके साथ इन्होंने छीना झपटी की वारदातें की थी, वो भी हमसे राब्ते में हैं। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों समेत दूसरे जुर्म में भी मुलविस हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बताया मोटरसाइकिल छीनना, मोबाइल फ़ोन छीनना और बैंक की वारदातें, ये इनकी स्पेशलिटी थी। अच्छा सर, अभी तक की इंट्रोगेशन के दौरान मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर चुके हैं? जी बिल्कुल, ये सब 50 से जायद जो है वो स्ट्रीट क्राइम और बैंक डकैतियों के मजमूई तौर पर वारदातों में मुलव्वस है। अच्छा सर, मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? तो बिल्कुल इनका गिरोह जो है वो तकरीबन 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें से पिछले माह थाना समनाबाद में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इनके 2 साथियों को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक मौके पर हलाक हो गया था उसामा, और दूसरा नूर मोहम्मद, वो जख्मी हालत में गिरफ्तार होकर जेल में है। और इनके 3 साथी जो है वो खुददार बलोचिस्तान वाली साइड से आते थे। इस तरीके से टोटल 8 से 10 अफराद का ग्रुप है। बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तफ्तीश जारी रखेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है एसएचओ थाना न्यू कराची सऊद साहब, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे कैमरा टीम के साथ। मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। कामों की इसे खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सोहा सावा मेला सुहेरा में कैंपस अलाइड स्कूल कामों में शानदार इनाकात बच्चों के फन ने हाजरीन के दिल मोह लिए। सोहा सावा मेला सुहेरा में कैंपस अलाइड स्कूल कामों में तालीमी, सकाफती और तफरीही सरगर्मियों का हसीन इम्तजाज देखने में आया है। मेले में तलबा, उस्ताज़ा, वालिदैन, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम को खूब सराहा। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल यासर इरफात रामे ने प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर मियाँ खालिद हमीद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम तलबा की ज़हनी, जिस्मानी और समाजी तरबियत के लिए बेहद ज़रूरी है। मेहमानान की ख़ुसूसी शिरकत, जिसमें शेख मोहम्मद नईम, शहजाद इरफान हमीद सर, हाजी मोहम्मद यूनुस और मरूफ समाजी शख्सियत किसान इत्तेहाद के ज़िले चेयरमैन हाजी मोहम्मद शफीक रामे ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। मेले के दौरान बच्चों ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम, मिली नगमे, टैबलोज और तहलीकी सरगर्मियों के ज़रिए अपने फ़न और सलाहियतों का शानदार मुज़ाहरा किया, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। मुख्तलिफ स्टॉल पर देसी खानों, दस्तकारी और बच्चों की तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया था। इस मौके पर मेहमान सूसी शेख मोहम्मद नईम शहजाद ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात बच्चों की हमा जहद शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करती हैं और निजी तलीमी इदारे मस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ में काबिल तहसीन किरदार अदा कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद यूनुस और हाजी मोहम्मद शफीक रामे ने भी बच्चों की कारकर्दगी और स्कूल इंतजामिया की काविशों को सराहा। मेले के अख्ताम पर स्कूल इंतजामिया की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, वालिदैन, उस्ताज़ा और शुरा का शुक्रिया अदा किया गया और आइंदा भी इस तरह की तालीमी, सकाफती सरगर्मियों के इनेकाद के अज़्म का इजहार किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।